73 साल की उम्र में भी ये जिंदगी अपनी शर्तों पे जीती हैं। जब लोग बैठे हैं थम के, ये रोज नया सफर तय करती हैं। दादी जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आपने ड्राइविंग करनी कब से स्टार्ट करी? 2013 में मैंने गाड़ी ली थी। अच्छा। 12 में रिटायर आई थी मैं एज ए टीचर, MA BEd हूँ। अच्छा, ओके। कहने का मकसद की उम्र नहीं कोई होती सीखने की, कदम कदम पर सीखता ही रहता है इंसान कुछ ना कुछ। गाइस रोड का हालत आप देख सकते हैं इस टाइम पे कैसा है। भाई साहब रुक जाइएगा। नहीं रुकेगा भाई। क्या बात है, क्या बात है दादी जी। जिनके पास आप पहले गए थे सीखने के लिए, उन्होंने क्या बोला? फिर मेरा नंबर दे दिया, मैंने सब कुछ दे दिया, नहीं बुलाया उसने। कोई गाड़ी नहीं सिखा रहा था आपको? हाँ, वो बोले उम्र ज्यादा हो गई, ये कहाँ सीखेगी। हैं? उस टाइम दादाजी साथ में बैठते थे आगे फ्रंट में? वो डरते थे। डरते थे दादाजी। आपकी वीडियोस में मैंने नोटिस किया है सिद्धू मूसेवाला के गाने लगे रहते हैं बैकग्राउंड में। उसकी बातों में जो संसार की बातें हैं ना, जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ उसके गानों में भरा है। लड़कियां ड्राइविंग अच्छी नहीं चलाती हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छी करती हैं, मैंने देखा बहुत को लड़कियों को। और एक और स्टीरियोटाइप है कि चला भी लेती हैं तो ऐसे स्पीड पे नहीं चला पाती। दादी ने 120 से प्लस कर दी थी गाड़ी एक बार। दादी ने 120 में पहुंचा दी 120। अब इसमें स्पीड रखी किस लिए फिर अगर नहीं चलानी है? क्या बात है यार दादी। मैं शुरू से बोल रही हूँ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोलन से जम्मू का सफर तय करके। जम्मू एग्जैक्टली नहीं है, कठुआ में है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। और दादी जी है हमारे साथ। दादी जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। दादी जी हमें एक राइड पे लेके जा रही हैं अभी अपने एरिया की। और बड़ा एक्साइटेड था दादी जी आपसे मिलने के लिए मैं, जब से आपका वीडियो देख रखा है ना। विशाल है हमारे साथ। विशाल आगे आओ। आई डोंट नो भी दिख रहे क्या। विशाल की वजह से हम दादी जी से कनेक्ट हो पाए हैं। और दादी जी आपके लिए 2 लाइनें लिखी है मैंने। अच्छा। कि 73 साल की उम्र में भी ये जिंदगी अपनी शर्तों पे जीती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 73 साल की उम्र में भी ये जिंदगी अपनी शर्तों पे जीती हैं। जब लोग बैठे हैं थम के, ये रोज नया सफर तय करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दादी जी पहले तो ये बताओ कि आप इस एज में ड्राइव कर रहे हो। बिल्कुल। हाँ जी। आपने ड्राइविंग करनी कब से स्टार्ट करी? कोई भी काम सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इंसान जन्म से लेकर मरने तक सीखता ही रहता है। राइट। तो रही बात मेरे सीखने की, तो मैंने सीखी है 2013 में मैंने गाड़ी ली थी। अच्छा। 12 में रिटायर आई थी मैं। अच्छा। आप एज ए टीचर? अच्छा, टीचर थे आप? टीचर थी मैं। अच्छा। स्कूल में हेडमिस्ट्रेस रिटायर के रैंक में मैं रिटायर आई हूँ। हेडमिस्ट्रेस से रिटायर आए आप? हाँ। क्या बात है, क्या बात है। MA BEd हूँ, MA पंजाबी की हुई है मैंने। अच्छा। हाँ। ओके। कहने का मकसद की उम्र नहीं कोई होती सीखने की, इंसान सारी उम्र जिंदगी पल पल में कदम कदम पर सीखता ही रहता है इंसान कुछ ना कुछ। सही बात। तो रही गाड़ी सीखने की बात जी, ये तो मेरी एक जरूरत भी थी जी। तो साथ में एक मजबूरी भी थी। अच्छा। क्योंकि मेरे जेठ जी हैं, ये सरदार जी 3 भाई हैं। अच्छा। तो इनके पास गाड़ियाँ थी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि अगर मेरी बेटियां हैं, बेटा नहीं है। अच्छा, आपकी कितनी बेटियां थी? मेरी 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां? तीनों शादीशुदा हैं। अच्छा। अच्छी हैं। दूसरों उनके जेठ जी के घर में गाड़ी थी मेरी। अच्छा। और उसके देवर के घर में गाड़ी थी। अच्छा। तो उनके लड़के थे। अच्छा। तो सरदार जी ये ना सोचे कि मेरे घर में लड़का होता है। अच्छा। तो गाड़ी मेरे पास भी होती। अच्छा। तो मैंने इसलिए सोच के रखा था। अच्छा। कि मैंने कहा मैं भी ले लूंगी। अच्छा। तो अगर मुझे आ जाएगी तो ठीक है। अच्छा। नहीं आएगी तो अच्छा। चलो कोई ड्राइवर साथ में रख लेंगे, क्या करना है। अच्छा। पेंशन तो ले ही रहे हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। रख लेंगे ड्राइवर पैसे दे के। और दादाजी क्या जॉब करते थे? वो भी हेडमास्टर रिटायर आए हुए थे। अच्छा, हेडमास्टर हाँ। रिटायर। अच्छा, दोनों मतलब है? हाँ, दोनों हेडमास्टर। क्या बात है। तो वो 2018 में वो दुनिया से को छोड़ के मेरे को अलविदा कह गए। अच्छा। तो क्या करना था, किस्मत की बात है। जी। तो 2013 में मैं 12 में रिटायर आई, 13 में मैंने गाड़ी ले ली थी। गाड़ी ले लिया आपने। हम इस टाइम हाँ। ऑल्टो में बैठे हैं। हाँ, ये गाड़ी ली मैंने। अच्छा, ऑल्टो K10 Rally सिवा का। ठीक है। 13 जुलाई को ली थी मैंने। अच्छा। तो 14 को मैंने लाइसेंस बनवा लिया था अपना। अच्छा, ठीक अब है। मुझे कोई फिक्र नहीं है, गाड़ी चला रही हूँ तब से। अच्छा। तो सरदार जी तो चले गए। जी। तो चलो उनकी यादें साथ हैं। जी। चला रही हूँ गाड़ी उस वक्त से। तो आज तक मैंने किसी को मूवी नहीं बनाने दी, कोई आया भी नहीं है। हाँ। कोई एक आधी बार किसी ने बात की होगी तो मैंने कहा नहीं बनानी है। अच्छा। तो ये लड़का है विशाल। इसका विशाल, इसको पता नहीं क्या दिल में आई। हाँ। इसने मुझे देखा तो इसने वीडियो बना दी मेरी। विशाल आ गया हो? हाँ। क्या हुआ था यार? इसने मूवी बना दी।
ऐसे मार्केट में गया था, मैं हेल्पिंग ब्लॉग चला रहा था ना, अच्छा कि मैंने बोल गया था चैलेंज 30 डेज, मतलब कि हर दिन हेल्प करनी है किसी ना किसी, मतलब वो भी कोई जो खाना वगैरह दे दिया, फ्रूट्स वगैरह दे दिए। अच्छा। चैलेंज लिया था। अच्छा। तो मुझे बच्चे दिखे जहाँ पे नहर पे छोटे छोटे नीचे जो नहर थी, हाँ। तो बोलने लगे भैया हमें कुछ बोले समोसे, कुछ बोले मोमोज खाने हैं। अच्छा। तो मैं चला गया मार्केट में, चलो आप इधर रुको सारे, अच्छा तो मैं आपके लिए अभी लेकर आया मार्केट से। तो मैं निकल गया मार्केट तरफ, तो आगे दादी मेरे तरफ से निकले, कटर मार के इतना तेज निकले ना, अच्छा बड़ी तेज निकली दादी। अच्छा, दादी जी को फोन आ गया है अभी गाइस, बीच रास्ते में। ये विजय है, ये वही तो नहीं है? वकील अच्छा ठीक है जी। बिन्नी है उसका नाम। अच्छा ठीक है, अच्छा कंटिन्यू कीजिए ना। तो वो मैं उधर जा रहा था मार्केट में, तो दादी निकले मेरी तरफ से। अच्छा। अच्छे से निकले, उन्होंने मेरे को पास आउट किया, पर बड़े खतरनाक तरीके से। अच्छा। कट लगा के मैं ना सोचा मैं शायद कोई लड़के लुड़के होंगे। हाँ। तो गाड़ी मैं बाइक देखकर ऐसे भी गाड़ी हमारे आगे घुमाते रहते हैं। हाँ। तो सोचते होंगे मैं राइडिंग करता हूँ वैसे भी। हाँ। तो मैं चलो देख लेता हूँ कौन से लड़के हमारे इधर के ही होंगे। हाँ, जब हाँ। मैंने आगे देखा तो मैं खुद इतना हैरान हो गया हाँ। दादी को देख के। तो फिर हाँ। मैंने इनसे पूछा कि दादी कब से चला रहे हो दादी गाड़ी आप? हाँ। हाँ। तो फिर उन्होंने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हाँ। तो इन्होंने आगे से मेरे को बोलते हैं कि कहाँ पे रहते हो? मैं इधर का ही हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ। हाँ। जब ये बात सुने ना इन्होंने कि मैं वीडियो बनाता हूँ, गाड़ी इन्होंने फर्स्ट गियर में ही 60-70 क्रॉस करवा दी, भागे मतलब वहाँ से दादी, अच्छा। स्पीड में भागे वहाँ से हाँ। दादी। फिर मैंने भी नहीं पीछे किया, मैंने हाँ। इनको शायद अच्छा नहीं लगा होगा। हाँ। तो चले गए होंगे। मैं भी हाँ। वहाँ से निकल गया, मैं बच्चों के लिए लेके। फिर मैंने वो शाम को चलो मैं यार वीडियो पोस्ट करता हूँ, हाँ। दोस्तों को दिखाई देखना है। बोलते हैं बहुत बढ़िया, मतलब कि ये बड़ा यूनिक चीज मिली तुझे, हाँ। मतलब इतनी एज में दादी चला रहे हैं गाड़ी। Right. मैंने पोस्ट किया उसको। Right. उस वीडियो में कोई 3-4 घंटे में ही 4-5 मिलियंस में चली गई वो वीडियो। हाँ। हाँ। काफी लोगों का अच्छा रिस्पांस आया उस पे कि एज मैटर नहीं। मैंने वीडियो में भी दे लिया था ऊपर कैप्शन पे हाँ। कि एज मैटर नहीं करती है। हाँ। हाँ। तो वो बोलने लगे कुछ, फिर मैक्सिमम 80% कमेंट आजकल आपको पता है AI का कितना वो है, कुछ भी बना देता है AI। तो बोलने लगे वो AI वगैरह ये फेक है वीडियो, तो बेवकूफ बना रहा लोगों को, हाँ। ये झूठी वीडियो है ये वो। फिर मैं दादी से मिलने की कोशिश, 2 दिन तक तो मुझे मैं एड्रेस ही नहीं मिल पा रहा वो फुल कहाँ का कि दादी का। फिर 2-3 दिन के बाद वो इनके मोहल्ले की उधर की लड़की है, फिर वो लेकर गए उधर मुझे हाँ। के दादी के घर में। अच्छा। फिर दादी की जब मैंने फर्स्ट टाइम इनके साथ बैठ के वीडियो बनाई ना, हाँ। फिर लोगों को प्रूफ हुआ कि नहीं गाड़ी दादी चलाते हैं। दादी जी ही चलाते हैं और अभी भी हम दादी जी के साथ ही बैठे हुए हैं। अच्छा चलो, ये तो रही कि आप लोग कैसे मिले। तो दादी जी आप बता रहे थे कि आपने गाड़ी एक मजबूरी में स्टार्ट करी थी, आपने रिटायर होने के बाद गाड़ी चलाना स्टार्ट किया? नहीं, पहले से ले लेती, चला लेती, शौक तो पहले भी था। मैंने साइकिल चलाई, स्कूटी चलाई। हाँ। मगर ऐसे हालात थे ले नहीं पाई। अच्छा। बेटियां छोटी थी, उनको पढ़ा रहे थे। हाँ। हाँ। तो फिर बाद में मेरे घर का आंगन भी ऐसा था, मैं सोच रही गाड़ी लगेगी नहीं लगेगी। हाँ। जब मैंने गाड़ी ले ली, हाँ। फिर बाद में मुझे पता मेरे घर में गाड़ी लग सकती है। अच्छा। क्योंकि पिलर है बीच में, Right. तो जगह छोटी है। मैं सोच के फिर बाद में मैंने आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मैंने गाड़ी ली। फिर तो रिटायर होने के बाद तो लोग सोचते हैं कि चिल करेंगे, आपने रिटायर होने के बाद मतलब एक अलग ही मतलब रास्ता पकड़ लिया अपना, है? कर लिया और वो भी ऐसा कि जब लोग क्या बोलते थे आपको स्टार्टिंग में जब आप गाड़ी चला रहे थे? कुछ बोलते, खुश होते थे कोई। हाँ। तो कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। अब भी गाड़ी लेकर जाते, अब तो इसने मशहूर कर दिया लड़के ने मेरे को। तो नहीं तो पहले लोग जो बेबे गाड़ी चला रही है, बूढ़ी गाड़ी चला रही है, अच्छा। कुछ बोलते हैं धन है माता तू। हाँ। बहुत कुछ बोलते थे लोग। गाइस रोड का हालत आप देख सकते हैं इस टाइम पे कैसा है, और धन है दादी जी आप सच में। भाई साहब रुक जाइएगा। नहीं रुकेगा भाई। हाँ। क्या बात है, क्या बात है दादी जी, क्या बात है। दादी जी से प्रो हैवी वेट ड्राइवर, हैवी राइडर। क्या बात है, ये दादी धाकड़ है। क्या बात है दादी, आप तो उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे हर रास्ते में मतलब। जो सिखाने वाला था है ना, जी। उसने अच्छी तरह सिखाई है। हाँ। तो मैंने पहले ही बोला आपको, कोई पंजाबी का टोटका शेर है का हाँ जी। कि चेले गुरु जी ने टपने चेले जान छड़ाप। क्या बात है, क्या बात है, फिर से बोलना। गुरु जी ने टपने जी। चेले जान छड़ाप। यानी कि जो गुरु होते हैं ना, अगर वो एक बात बताते हैं तो चेला समझदार हो तो 10 बातें उससे बना ले लेता है। जी जी जी, ये पीछे बैठा है मेरा एक चेला, उसको भी थोड़ा समझाना जरा ये वाली बात आप। हाँ सही बात है। जी जी जी। इंसान एक बात सिखाता है, उससे 10 बातें सीख लेता है। सही बात। उसी एक बात से। सही बात, बस एक चीज थोड़ा सा हिंट देना होता है और उसके बाद फिर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो
गाइस इस टाइम पे स्पीड चल रही है 80 की, और दादी क्योंकि रास्ता ही वैसा है तो फुल ऑन अपने अलग ही अंदाज में चली हुई है। आगे अंदाज है। दादी जी, एक तो ये कहते हैं ना कि लेडीज के लिए एक स्टीरियोटाइप है कि गाड़ी अच्छी नहीं चलाती हैं। नहीं चलाती हैं, अच्छी चलाती हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या उनको दिल में कंफ्यूजन हो जाती होगी कि क्या करती हैं। हाँ। अदरवाइज जब भी गाड़ी चलाएं हाँ। अपने दिमाग को उस फोकस में रखें, तभी अच्छी चीज आती है। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि लड़कियां ड्राइविंग अच्छी नहीं चलाती हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छी करती हैं। मैंने देखा बहुत को लड़कियों को, बहुत एक दो तो औरतें भी, उनको भी मैंने देखा चलाती, अच्छी चलाती हैं। ऐसी बात कोई नहीं है। अच्छा, कोई बात परेशानी वाली नहीं। और एक और स्टीरियोटाइप है कि चला भी लेती हैं तो ऐसे स्पीड पे नहीं चला पाती, मतलब बहुत। वो बात है। उसको मानते हो आप? मोस्टली लोग डरते हैं। अच्छा। लड़के भी डरते हैं, मैं तो डरती नहीं हूँ। मुझे तो यही फख्र है कि मैं शुरू से बोल रही हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, आप शुरू से बोल रहे हो? शुरू से बोल। थोड़ा बताओ कैसे बोल रहे हो? मतलब बोलने का मतलब मैं परवाह नहीं करती हूँ। अब किसी अफसर को मिलने जाना है, हाँ। बोलते नहीं वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे। मैं आगे होती हूँ, मैं हमेशा आगे रहती हूँ। क्या बात है, हाँ। क्या बात है। ऐसी कौन सी बात है। ये अभी कौन सा एरिया जहाँ पे हम? ये फैक्ट्री जो हमारा इंडस्ट्री एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया है? बिल्कुल सारा इंडस्ट्री का एरिया है। अच्छा। तो जिन्होंने आपको कार सिखाई है वो भी उसी के पास आपको लेकर जा रही हूँ पहले मैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? उसका नाम है, असली नाम है उसका दिलीप सिंह। हाँ जी। रायपुर लड़का है। अच्छा। मगर उसके जो निक नेम है उसका नाम है बिन्नी। बिन्नी जी ने आपको गाड़ी सिखाई है? हाँ, उसने सिखाई है। चलो उनसे जानेंगे थोड़ा सा, अभी कॉल करेंगे दादी जी उनको। बुलाती है उसको। बाबा जी का गाना है ये, हंसराज रघुवंशी हमारे हिमाचल के। अच्छा, ये मुझे इसी रखा हुआ। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, अच्छा, ये बैठ नहीं चाहिए। भाई साहब आए हैं, इन्होंने दादी जी को गाड़ी चलाना सिखाया है, और हम बड़ी देर से पूछ रहे थे कि किसने सिखाया, तो दादी जी बड़ी तारीफ कर रहे थे आपके। मैं क्या मिला दो हमें उनसे। विनय, ये विनी जी हैं। हाँ भाई साहब, एक बात बताइए, आपने दादी जी को गाड़ी चलाने सिखाई। मेरे को दादी जी ने पहले बताया थोड़ी देर पहले कि दादी जी को कोई गाड़ी सिखा नहीं रहा था। ऐसी बात है दादी जी? हाँ बिल्कुल। कोई गाड़ी नहीं सिखा रहा था आपको? हाँ, वो बोल रहे उम्र ज्यादा हो गई, ये कहाँ सीखेगी। हैं? तो फिर ये भाई साहब कहाँ मिले आपको? जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी ना जी, वहाँ पे सर्विस करवाने गई थी मैं। अच्छा। तो गाड़ी लगाई थी वहाँ पे, जो लड़का दूसरा था वो लेकर गया था, वहाँ पे छोड़ के आए, मैं भी बैठी थी वहीं पे। अच्छा। तो मैंने उधर बोला कि कोई लड़का मेरे को है ऐसा जो गाड़ी सिखाए। हाँ जी। तो ये मिला, मुझे बोलने लगा मैं सिखा दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा। फिर भी मैं इसका एड्रेस ले लिया मैंने। हाँ। 2-4 दिन ये नहीं आया, फिर मेरे सरदार जी छोटी बेटी को लेकर चले गए इसके पास। अच्छा। तो इसको बुला कर लाए। हाँ। तो फिर चलो ये आ गया लड़का। तो सरदार जी ने आपके मतलब हस्बैंड जी ने? हाँ, वो सपोर्ट करते थे हर बात में मेरे को। नहीं तो उन्होंने क्यों नहीं सीखी? उनको शौक नहीं था, डरते भी थे। वो साइकिल चलाते डरते थे। अच्छा। साइकिल पे सारी उम्र उन्होंने नौकरी की हुई है। अच्छा। मगर वो साइकिल चलाते भी कई बार थोड़ा ऐसे हो जाते थे। अच्छा। मगर आपने हिम्मत रखी पूरी? मैं तो, मेरे को तो हिम्मत भगवान ने ऊपर बहुत दी हुई है। बोल्ड हुआ पहले से है? मैं शुरू से बोल्ड हूँ। तो एक बात बताओ ना कि जो आप जिनके पास आप पहले गए थे सीखने के लिए, उन्होंने क्या बोला? उसने बोला कि मैं कहा मेरे को गाड़ी सीखनी है। बोलने का अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कब बुलाओगे? मेरा नंबर दे दिया, मैंने सब कुछ दे दिया, नहीं बुलाया उसने। अच्छा। तो मैंने बोला कि मैंने गाड़ी सीखनी है। हाँ। वो उसने मुझे बुलाया नहीं। तो एक मास्टर जी मेरे उधर नौकरी कर रहे थे। हाँ। उसको बोला मैंने, तो उसने बोला कि मैं बोलूंगा। हाँ। तो वो उसने बोला। हाँ। तो वो बोलने लगा कि ये इतनी उम्र की है तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा। अच्छा। हाँ। अच्छा। उसने बोला आप बुला लो। हाँ। अगर उनको नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। हाँ। आप बुला तो लो। जब उन्होंने बुलाया मुझे तो गाड़ी उसके 2 अपने पास भी उसने कंट्रोल रखा हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं 2-4 दिन सीखी, आधा घंटा भी नहीं लगाता था।
अच्छा तो भेज देता था घर में। अच्छा फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा। फिर मैंने कहा नहीं अच्छा लगा, अभी मेरे को साइकिल आती है, स्कूटी आती है, हाँ। मुझे अच्छी तरह सिखा भी नहीं रहा। अच्छा, और उसको यही दिल में था कि इसकी उम्र हो गई है, अब चला नहीं पाएंगे। हाँ नहीं चला पाएंगे। अच्छा, और कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मतलब मेरे ऊपर आ एक जाएगा। बात उसने मुझे बोली थी कि आपका स्टीयरिंग पर होल्ड है। अच्छा फिर मुझे उस वक्त इन बातों का पता नहीं था। हाँ। मुझे फिर बाद में याद है कि अगर साइकिल का हैंडल मैं कर सकती हूँ सही, जी। तो स्कूटी का भी करती हूँ, तो इसका क्यों नहीं करूँगी। राइट, तो ये बात ही क्या फिर बात है। बाद में मैंने उसको छोड़ा। फिर मेरे रिश्तेदार बोलने लगे तेरे को शौक है तो अपनी गाड़ी ले ले, हाँ, हाँ। अपनी गाड़ी लेके सीख ले। जी। तो जब मैंने ली तो फिर ये उसी कंपनी में जहाँ से गाड़ी ली, ये लड़का वहीं पे लगा हुआ था। इनका नाम है विन्नी जी। इसका नाम विन्नी है, निकने विन्नी है, असली नाम इसका दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जी, हाँ। आप बताओ कि जब दादी पहली बार आपके पास सीखने के लिए आए तो कैसा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे? आपने, मैंने सुना आपने बहुत हिम्मत दी इनको, आप बोले कि पहले ही हाईवे पे चलो, हाईवे पे हाँ, मैंने चलाएंगे। हाईवे पे ले गया था ये। बताओ ना थोड़ा सा कैसा था वो? नहीं 8 दिन मैंने इनको उधर सिखाई थी अपने मंडी में, फ्रूट मंडी में। अच्छा उधर इनका स्टेयरिंग स्टूरिंग सीधा किया, इंडिकेटर वगैरह इनको बताए, फंक्शन गाड़ी के। ठीक है, उसके बाद फिर रोड पे चलाना स्टार्ट कर दी। ठीक है। फिर मैंने 1 साल लगाया इनके साथ, अच्छा इनको प्रॉपरली पूरा सिखाया मैंने। इन्होंने बीच में बोला था छोड़ देते हैं, मैंने बोला नहीं अभी थोड़ा है अभी कसर, तो पूरा होगा तो फिर छोड़ेंगे। आपने कैसे हिम्मत करी? आपको नहीं कुछ डाउट हुआ? इन्होंने मेरे को बोला था कि मुझको मजबूरी है, अच्छा कि मेरे घर में वो लड़का नहीं है, तो ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं माँ बना लिया था इनको। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। अच्छा अच्छा। मैं सुबह भी आता था, शाम को भी आता था। आप कहाँ जॉब, यहीं जॉब करते हैं आप? हाँ मैं प्राइवेट ही जॉब करता था, मारुति सुजुकी में इधर अच्छा अच्छा। स्टोर में लगा था मैं। जब स्टार्टिंग में दादी चलाते थे तो ये ला दादी पूरा हैवी ड्राइवर है यार। हैं, दादी नहीं मानते? तो स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी इनको बहुत? हाँ किस तरीके की दिक्कत आती थी? हाँ इनको स्टार्टिंग तो आती ही थी, मगर मैंने इनको बैक में बहुत सिखाया इनको। अच्छा, बैक चलाना? हाँ अच्छा। बैक जहाँ मर्जी ले जाओ बैक कर लेते हैं हाँ प्रॉपरली। हाँ अच्छा। तो हाँ एक स्टीरियोटाइप भी है ना कि लड़कियां बैक अच्छे से नहीं कर पाती गाड़ियां। मैंने इनको प्रॉपरली सब कुछ A to Z, अच्छा। मतलब A से लेके Z तक इनको समझाया हुआ है गाड़ी के बारे में। जब आप इनको सिखा रहे थे तो लोग कुछ कह रहे थे? हाँ बोलते थे, मैं बैठा हुआ था, पंजाब में जाते थे लोग, देखते थे, करते थे कि इतनी एज में गाड़ी चला रहे हैं। हाँ तो एक गुरदासपुर सारे उधर सारे चलाते हैं ये गाड़ी, जी। जम्मू में भी लेके गए हैं, ये तो अमृतसर भी लेके गए हैं ये अभी। अमृतसर भी जाते हैं। जी, क्या कहते थे लोग? लोग हैरान होते थे। दादी गाइस इस टाइम ठीक ठाक स्पीड पे चल रही हैं, मतलब स्पीड लिमिट्स में ही है। बट जब जब दादी को मौका मिल रहा है तब दादी ऐसा नहीं कि भाई नहीं नहीं 30-40 पे चलना है या 50 पे चलना है। प्रॉपर बताया हुआ है इनको कितनी स्पीड में गियर लगेगा, हाँ। कैसे गियर निकलेगा। पर इनको देख के और लेडीज को भी फिर हिम्मत बड़ी होगी ना कि हम भी सीखेंगे। जी जी बहुत बोलती है, बहुत बोलते हैं मेरे को, मैं जाता नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता भैया। ये दादी जी का एरिया है यहाँ पे। ये इस जगह नाम हटली मोड़ है। इससे अगर हम हटली मोड़, हाँ ये सारा इधर इधर से हमारा मुड़ जाता है ना, टर्न हो जाता है। हटली मोड़, तो नहीं, कठुआ। कठुआ हाँ, ये हटली मोड़ है। शहीदी चौक, वो आगे शहीदी चौक, स्पोर्ट्स स्टेडियम। अच्छा जी, वो आगे। दादी आप तो फेमस हो गया फिर, तगड़े यहाँ पे है। ये है गाइस दादी जी का एरिया। दादी नहीं सुन रहे हैं। सही बात है, यही हमारा एरिया है, हटली मोड़ इसको बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नीचे हटली मोड़ के नीचे आ जाओ कठुआ की तरफ में, हाँ जी। नहर आती है, नहर के पास गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे की बैक साइड पे हमारा घर है। अगर बाजार घूमना है इसी गाड़ी में घुमा दूं। दूसरी में घूमेंगे दादी, अब ठीक है, आपको रिलैक्स भी कराएंगे ना। नहीं रिलैक्स की कोई बात नहीं, मैं नहीं परवाह करती। उस पे थोड़ा कैमरा और अच्छे से। हाँ वो अलग बात है आपकी, जी, ये तो मैं परवाह नहीं करती। गाड़ी कहाँ लगाई थी आपने? वहीं राइट सही। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अभी हमने गाड़ी शिफ्ट कर ली है, दादी जी की गाड़ी से शिफ्ट करके अभी हम हमारे वाली गाड़ी में आ गए हैं। दादी जी आपसे जितनी बातें हुई अभी ड्राइविंग को लेके हुई, ठीक है, थोड़ा सा बताओ ना अपने बारे में। आप यहीं हटली के रहने वाले हो पहले से ही? नहीं जो हमारे माँ बाप हैं वो पाकिस्तान से 47 में वहाँ से आए हुए हैं, 47 के वो रिफ्यूजी हैं। अच्छा, तो वो आके कैंप में ठहरे, वहाँ पे नगरोटा में कैंप था जम्मू में। अच्छा। वहाँ पर उन्होंने कैंपों में रहे, बाद में उनको फिर जमीनें अलाट हो गई। हाँ। वहाँ पे चले गए मकान बना के, वो सिंबल कैंप में वहाँ पे रहे, कच्चे मकान बना के रहते रहे थे। वहाँ पे एक कमरे में भी रहे थे, पहले तो कच्चे मकान होते थे। जी। जम्मू में जो सिंबल कैंप है
मीरा साहब के आगे आता है, सतवारी के आगे। अच्छा जी, वहाँ सतवारी। सिंबल कैंप का मेरा जन्म है। अच्छा, हाँ, आप वहाँ पे पैदा हुए हो? वहाँ पे पैदा हुई हूँ। तो 2.5 साल की थी जब मैं, तो मेरे पापा पंजाब में चले गए। अच्छा, कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का पिंड है, गांव है सोल पिंड। अच्छा सोल में चले गए, वहाँ पे वो गुरुद्वारे में ग्रंथी थे। अच्छा 2.5 साल की थी जब मैं गई थी। अच्छा। तो वहाँ पे रहे, वहीं पे हमने पढ़ाई की। धारीवाल में स्कूल में 10वीं की मैंने। अच्छा। बाद में वहीं से पढ़ाई की। अच्छा पढ़ाई करने के बाद वहीं से वहाँ हमारी शादी हो गई। शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई जारी रखी। 19 साल की उम्र में तो मेरी शादी कर दी माँ बाप ने। ठीक है। अभी तो मैंने ऑनरेरियन पंजाबी का एग्जाम दिया हुआ था। तो दादी जी आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है हमारी। अच्छा। हाँ, मैं तो मानती नहीं थी कि मैंने पढ़ाई करनी है। हाँ। पढ़ाई के बाद मेरा एम बहुत आगे था कुछ। अच्छा। तो चलो, क्या करना चाहते थे? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा हाइजीन फिजियोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है। अच्छा तो तब उस वक्त मैं सोच रही कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लोगों की सेवा करूंगी। अच्छा। तो चलो शादी कर दी पढ़ते वक्त ही इन्होंने मेरी। हाँ, तो शादी के बाद फिर पढ़ाई भी जारी रखी मैंने। आपने क्या बताया, आपने क्या किया हुआ है? मैंने MA B.Ed हूँ। अच्छा 81 में जॉब लगी थी। तब तक मैंने ETT जो बोलते हैं BC ट्रेनिंग, वो भी की। उसको इधर BC बोलते हैं, ETT बोलते हैं। वो भी मेरे सरदार जी ने मुझे करवा दी। तो पहली पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? पहली पोस्टिंग ये कठुआ के पास ही को 12-13 किलोमीटर दूरी पे निहालपुर जगह का नाम है। अच्छा, क्या पढ़ाते थे आप वहाँ पे? वहाँ पे 5वीं तक स्कूल था। 5वीं तक जो भी सब्जेक्ट होते थे सब पढ़ाते थे। सब पढ़ाते। अच्छा। हाँ, 2 ही टीचर होते थे स्कूल में। हाँ। तो हमको सबको पढ़ाना पड़ता था। तो रही बात, मैं अपने मुंह से मियाँ मिठू नहीं बनना चाहती, मगर फिर भी मैं अपने फख्र से बोलती हूँ कि मैं बड़ी ईमानदारी से मैंने सर्विस की है। और मुझे बहुत शौक था बच्चों को पढ़ाने का, जो आज तक भी है। मुझे कोई पूछे तो मैं उनको बताती हूँ। आप कोई भी पूछना चाहे मेरे पास आके, कोई सीखना चाहे तो आ जाए। तो आप हेडमिस्ट्रेस कब बने? मैं 2000 मेरी प्रमोशन हुई थी 2001 में। अच्छा। तो मैं पहाड़ों में चली गई थी। कहाँ? शेडी जगह है। अच्छा जी। तो वहाँ पे मैं मिडिल स्कूल में चली गई। दादी जी एक बात बताइए, आपका शुभ नाम है विद्या जी। हाँ जी। आप एक सिख फैमिली से आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। विद्या नाम थोड़ा मतलब सिख फैमिलीज में ज्यादा होता नहीं है। हाँ, वैसे ठीक है। ये कैसे रखा है? अच्छा ही मेरे पापा बोलते हैं, वो मेरे को घर में हरबंस कौर बोलते थे नाम मेरा। अच्छा। मगर वो बोलते हैं मैं इसका नाम ये रखूं। जब मुझे दाखिल करना था, पापा को टाइम नहीं मिला, बहन को भेज दिया। घर में मुझे ऐसे विद्दो बोलते थे। विद्दो अच्छा। बोलते थे। निकनेम कर दिया विद्या का उन्होंने। विद्या का विद्दो? हाँ। अच्छा। स्कूल में दाखिल करवाने बहन गई, उसने यही निकनेम बता दिया। तो पापा वाला नाम तो बोला ही नहीं उसने। तो फिर उन्होंने ऐसे विद्या का विद्या कर दिया। ओनली विद्या कर दिया, कोर भी नहीं लगाया उन्होंने मैडम ने। हाँ। दादी एक बात बताओ, आपकी वीडियोस में मैंने नोटिस किया है सिद्धू मूसेवाला के गाने लगे रहते हैं बैकग्राउंड में। कोई खास रीजन है या फिर ऐसे ही लगाता है, विशाल लगा देता है ऐसे ही? नहीं, लगाए तो इसी ने है, मगर मैंने भी सुने हैं उसके गाने। अच्छा। उसके गानों में हमेशा जोश रहता है और सच्चाई है। अच्छा। उसकी बातों में जो संसार की बातें हैं ना, हाँ। जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ उसके गानों में भरा है। सिद्धू के गाने आपको सिद्धू जोश के गाने दिलाते में, हैं? हाँ, जोश भी है उसमें। और उसके गानों में सच्चाई भरी हुई है। कोई माने या ना माने अलग बात है। तो उसका गाना है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? नित्य कंट्रोवर्सी में 295? हाँ, 295 नित्य कंट्रोवर्सी क्रेडिट मिलेगी? क्रेडिट मिलेगी। धर्मा के नाम से डिबेट मिलेगी। अरे ये क्या गाना बात है। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। उसके सभी गानों में कोई ना कोई लेसनेबल चीज बात है। कोई समझे तो उसको जब किसी ने मार दिया, बहुत दुख हुआ। हाँ, बहुत दुख हुआ उसका। बहुत गलत हुआ। बच्चे का, अच्छे बच्चे का दुनिया से जाना हाँ, हाँ, हाँ। गलत बात है। विशाल एक बात बताओ, अच्छा गाना लगता है। तुम ऐसे लगाते हो या फिर ये गाने वगैरह कुछ उस तरफ से कुछ? नहीं, वो शूट करते हैं ना गाने भी हाँ, वैसे ही। हाँ। तो एक तो उसके गानों में सही बोला दादी ने, जोश आता है। जोश मिलता है उसमें। गाने में जोश है, साथ में उसमें गाने में जो भी है ना, वो एक समाज की सच्चाई है। हाँ, 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 दुनिया की सच्चाई है उसके गानों में। ब्लंट बोलता था वो। जो बिल्कुल, गाना बिल्कुल। बता रही दादी दोस्तों, उसमें ये सही लिखा उसने। धर्मों के नाम पे डिबेट वही कुछ हो रहा है, हो रहा है। चल रहा है। उसने सच्चाई बोली हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सच बोलेगा तो बिल्कुल उसके खिलाफ बिल्कुल हो जाएगी। बिल्कुल। सही बात है, सही बात। अब सरताज जी के गाने हैं ना, हाँ। उसके गानों में मिलाप पुना बहुत है। सरताज के गाने पसंद है हाँ, आपको? उसको वो भी पसंद। सभी सिंगर के गाने सभी के पसंद है मुझे, ऐसी अच्छा। बात नहीं है। मगर सरताज के गाने जो है ना, वो धीमी धीमी मीठी मीठी आवाज में चलते हैं। उसमें मिलाप ज्यादा है। सिद्धू को भी ट्रैक्टर ट्रुक्टरों का बड़ा शौक था ना? हाँ, है ना? पता नहीं, मैं उसी का कोई जज्बा मेरे में आ गया। अब इसने सभी गाड़ियां चलवा के देख ली।
कभी सोचा नहीं उस तरफ जाने का, ऐसे कभी मिलके आने का, कभी घर पे उनके? जाने को मन तो करता है, घर के हालात ऐसे थे कि घर से निकल नहीं पा रही। हाँ। तो मैं जरूर जाऊंगी, उनके मम्मी डैडी को मिलूंगी। अब तो दिल दुखा उस वक्त, सोचते हैं अभी चले जाएं। हाँ। कि बच्चा है, होनहार बच्चा हाथ से निकल गया उनका, सही बात है। बहुत गलत हुआ। तो रही बात उनको मिलने की, तो जरूर मिलूंगी, जाऊंगी। ऐसी अच्छा, बात जाओगे आप नहीं। सच में? हाँ जरूर जाऊंगी, है उनको मिलूंगी। जाएंगे मेरा पक्का, बहुत क्योंकि उनके उधर से मैसेज कर रहे हैं काफी, उनके पिंड से मैसेज करे भैया आप जितने भी आज तक वीडियो बनाई था सारे सिद्धू मूसेवाला का गाना यूज करते हो, एक बार इधर आओ, विजिट करो हमारे इधर आके। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, जाना है आप लोगों ने? हाँ, जाएंगे, जरूर जाऊंगी। मैं उनके मम्मी डैडी को मिलके आऊंगी, उनसे माफी मांगूंगी। मैं पहले नहीं आ पाई घर के हालात की वजह से, तो नहीं तो बहुत दिल दुखा था उस वक्त। अब मेरा दामाद है जो हर साल उसकी वो लगाता है, शबीर लगाता है उसके याद में। हैं? हाँ, हर अच्छा, साल कौन उसके- से वाला दामाद? ये छोटा जो मेरे पास, मेरा छोटा दामाद लगाता है, उसके गाने लगाएगा। घर में 24 घंटे उसने उसी के गाने लगाए होते हैं मेरे अच्छा। दामाद ने। हाँ, अच्छा, मेरे पास रहता है, मेरी 3 बेटियां, छोटी बेटी मेरे पास रहती है ना, उसके घर वाले ने यही गाने लगाए होते हैं। कब हुई थी सिद्धू मूसे 29 को? 29 में ये आने वाला है जो इसी वो शबीर लगाता है गुरुद्वारे के सामने। अच्छा। तो उसको याद करता है, बहुत याद करता है। अच्छा अच्छा। तो मेरा भी दिल करता है मैं उनको जरूर मिलूंगी। एक अपना भी एक वहाँ पे दोस्त है एक ना, आयुष करके, वो कॉमेडी की वीडियो बनाता है, आयुष अच्छा, ठाकुर। अच्छा। वो मेरे को नहीं था पता, एक दिन उसने दिखाया मेरे को वीडियो, तो वो प्रोटेस्ट करने, वो तो उस टाइम पे जब सिद्धू वाला हुआ था ना, हाँ। वो तो उस टाइम पे चला गया था वहाँ पे करने के लिए। वो भी बड़े फैन है यार सिद्धू मूसे वाला के, बड़े लगने वाले। बहुत बच्चा, अच्छा बच्चा था। बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, वो बोल रहे थे कि दादी के पास लाइसेंस भी है कि नहीं है? हाँ, हाँ। लाइसेंस मैंने 13 में गाड़ी ली, सीख ली 13 महीने जब मैं, तो 14 मैंने लाइसेंस बनवा लिया था मेरा। अच्छा। मगर जिस लड़के ने सिखाई थी उसने मंडी में ईंटें रख के 8 क्रॉस करके मेरे को वहाँ से सिखाता रहा। अच्छा, वो लाइसेंस वाली ट्रेनिंग देते रहे? लाइसेंस से पहले बिन्नी भाई? हाँ, बिन्नी भाई ने सिखाई है मुझे। अच्छा। लड़के बेटे ने, मगर टाई उन्होंने बोला आपको आती है, हम देख रहे हैं कब के चला रहे हो। हाँ। ये बात। तो साल हो गया तो था लाइसेंस साथ में कैरी किया आपने आज? लाइसेंस मेरे पास है। अच्छा। ये 29 तक वैलिड है मेरा। अच्छा। जब मैंने इसको रिव्यू करवाया था, हाँ। तो मुझे बोलने लगे आपकी थोड़ी रोशनी कम है। अच्छा जी। आपका ये है, मैं क्या आपको ऐनक बनवानी है तो बना दो, कोई बात नहीं। मुझे नहीं जरूरत अभी तक ऐनक शानक की। गाइस, ये दादी जी का लाइसेंस है बकायदा। हाँ। तो जो लोग कमेंट कर रहे थे कि दादी जी के पास लाइसेंस भी है, कैसे चला रही हैं, नहीं, भाई साहब इनके पास प्रॉपर लाइसेंस है। हाँ, लगा। क्या मैंने डॉक्यूमेंट सभी गाड़ी के अप टू डेट करके रखे अप टू हुए डेट हैं। करके। बिल्कुल। कब तक वैलिड है, क्या बताया आपने? ये 29 तक है। 2029 तक है। 29 तक valid। दादी एक बात बताना, हाँ जी। बुरा मत मानना, हाँ। कभी ऐसे कोई कमर वमर में कोई नहीं, ऐसे नहीं, गड्ढे वड्ढों में आप इतनी तेज चला लेते हो? नहीं नहीं, मुझे कभी आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं वही सोच रही हूँ भगवान ने मुझे क्या बनाया हुआ है हाँ। कि मैं तो रात को जगराता था, ये भी विशाल भी वहीं पे था। वहाँ पे जाके आई, मैंने इसकी मम्मी को मैं कहा चलो मैं गाड़ी में घर को छोड़ दी, थोड़ी दूरी है। अच्छा। तो मैंने छोड़ा, तो ये बहुत से लोग डरते भी हैं ना, ये आंखों में नींद होगी, ये होगा। मैं कहा मैं वहाँ पे पुलिस वाले बैठे, उसको मैंने बोला कि बस मैं थकती ही नहीं हूँ। हाँ। मैं थकती भी नहीं हूँ, 4 दिन भी जाग के रहूंगी ना, हाँ। तभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या तो मैंने मोदी जी को बोलते 18 घंटे में बहुत काम करते हैं, मैं चैलेंज करती हूँ उनको, अगर मेरे साथ काम करें तो मैं तो 2 दिन जाग के भी कर लेती हूँ। हाँ, हाँ, मुझे तो परवाह ही नहीं है। क्या बात है, हाँ। क्या बात है, आप मोदी जी को टक्कर दे रहे हो पूरी पूरी। टक्कर नहीं दूंगी, टक्कर ऐसे नहीं दूंगी, वो तो हमारे भाई के समान है, ऐसी बात नहीं है। उनका भी जन्म 17 का है, मेरा भी जन्म 17 का। क्या बात है, पूरा पूरा रखा है आपने है? बायोडाटा रखा हुआ। हाँ। तो एक बात बताइए, मोदी जी की बात छिड़ गई जैसे कि, पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं आपके? जब आप तो हेडमिस्ट्रेस रिटायर हुई हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप इतनी जिंदा दिल पर्सन हैं, बिल्कुल। आप इतना हौसले वाली लेडी हाँ, हैं, बिल्कुल। तो कभी लोगों ने आपको नहीं बोला कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो? नहीं, सभी पार्टी वाले बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी कांग्रेस वालों ने बोला हुआ, बीजेपी वालों ने बोला है। अच्छा। तो उससे पहले फिर मैं घर में थोड़ी बिजी थी, अपने ऐसे मस्ती में रहती थी। अच्छा। तो मैं जब मुझे एक मास्टर जी आए, मेरे को पीडीपी में शामिल कर दिया उन्होंने। PDP? हाँ, पीडीपी हमारी महबूबा इधर की मुफ्ती? महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी अच्छा, थी। आप PDP में हाँ, थे? पीडीपी में चली गई थी, मुझे ले गए थे। अच्छा। चलो मैं चली गई, मुझे कहीं भी चली जाऊँ मुझे खुशी है, ऐसी बात कोई नहीं। पीडीपी में क्या बनाया गया? वहाँ किसान बोर्ड का मेंबर बना दिया था मेरे। किसान बोर्ड का मेंबर बना दिया, क्या काम रहता था? वहाँ पे तो अभी मीटिंगें होनी थी, उन्होंने बनाया था कौन कौन से लोग, सभी लोग, पूरी मिनिस्ट्री वहाँ पे लेवल पे मीटिंग होती थी। मगर एकदम इनकी जो सांसद जी डिसॉल्व हो गई किसी वजह से, अच्छा। तो फिर हम तो जा नहीं पाए। कभी बीजेपी से ऑफर नहीं आया
आपको? आते हैं बीजेपी आए हैं, मेरे भाई का लड़का ऐसे बरादरी में भाई लगता है, उसका पोता है उसमें। अच्छा। हाँ, उसने भी बोला है। बीजेपी की बात ये है कि मेरा देवर बीजेपी में था। अच्छा। तो जब हमने जमीन बांटनी थी वो बांट नहीं रहा था। बीजेपी का वो वर्कर था, अच्छा वर्कर था। अच्छा। मगर पता नहीं क्यों उसने अपने आप को अच्छा रखा नहीं है। तो मगर जब हमने जमीन बांटने की बात की हाँ। तो हमको बीजेपी के थ्रेट देने लगा, बीजेपी के बीजेपी के नाम पे थ्रेट देने लगा। तो झगड़ा करने लगा जमीन बांटने के लिए। जब भी भाई गए तो उसने झगड़ा कर दिया, मेरे साथ झगड़ा कर दिया। तो मुझे गाय रखने का शौक था, तो उसने जमीन बांटने का नाम नहीं लिया। जो झगड़ा आज तक चलता रहा, जब वो तीनों खत्म हो गए तो झगड़े भी खत्म हो गए। जमीन फिर भी नहीं बांटी, बाद में हमने बांटी। वो हमको बीजेपी का थ्रेट देता था कि आप क्या करोगे, मेरे को कुछ होगा, मेरे को मेरे को अगर आप कुछ कहोगे तो मेरे को राजनाथ आ जाएगा, राजनाथ सिंह जी, अडवाणी भी आ जाएगा मेरी जमानत देने के। मेरे को कोई फिक्र नहीं है। क्या बात कर रहे मैं नहीं परवाह करूंगा किसी का। अडवाणी और राजनाथ सिंह जी? उसने खुद बोला। मैंने तो अफसोस है कि उस वक्त मेरे पास फोन नहीं था, नहीं तो उसकी रिकॉर्डिंग बताती इनको मैं। तो फिर भी यहाँ में जब हमारे पर उसने केस डाले, आग का केस डाला मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, भाइयों का? हाँ, आग का। अच्छा। मेरी झोंपड़ी जला दी। अच्छा। और 16 वहाँ पे विटनेस दे दी। आज तक वो साबित नहीं कर पाया। हम 9 में केस डाला, हम 14 में बरी हो गए। अच्छा। हाँ, बड़े भाई की उसने बाजू काटी थी। अच्छा। हाँ, इतना इतना वो खराब था। तो फिर भी उन्होंने कोई केस नहीं इस पे डाला भाइयों ने। बड़े भाई बोलते थे ये हमारा छोटा भाई है, इतनी सपोर्ट करते थे, औरतों से चोरी भी करते थे। मेरे मास्टर जी पैसा देते थे चोरी, हमको बताते नहीं थे, उसकी इतनी मदद करते थे। मगर वो लड़का इतना निकला शातिर, हाँ। उसने भाइयों की परवाह नहीं की। अच्छा। तो उनके क्या आडवाणी जी और राजनाथ सिंह जी के साथ कांटेक्ट है क्या? बीजेपी में था। तो उसने भी तो जब भी हमारा झगड़ा हुआ तभी बीजेपी वालों के 2-3 लोगों का अब नाम नहीं लूंगी, उनको खुद पता चल जाएगा, उन्होंने सपोर्ट की हुई है। एक को मैंने बोला कि आपने सपोर्ट की है, गलत लड़का है। उसने बोला बहन जी मुझे नहीं पता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बोला बहन जी मुझे नहीं पता, आप थे, आपके साथ झगड़ा था, नहीं तो मैं आज से कभी सपोर्ट नहीं उसकी करूंगा। अच्छा। तो बाद में 1-2 को लोग करते रहे, उनको भी मैंने बोला ये गलत है, इसकी सपोर्ट क्यों करते हो, ये जमीन नहीं बांटता, जमीन तो सबके बराबर है। तहसीलदार के पास पेश हुए, बोलता ये दोनों नौकरी कर रहे हैं भाई। हाँ। तो इनकी घरवाली भी कर रही हैं, तो मैं सारी जमीन मेरी है, मैं इनको नहीं दूंगा। अच्छा। ये बात है, उसी से झगड़ा कर रहा था। दादी आडवाणी जी के साथ तो कहाँ लिंक होंगे, वो तो जस्ट वैसे ही बोल रहे होंगे, वो तो आडवाणी जी इन चीजों के थोड़ी पाएंगे इस देखो वो तरीके से। ज्यादा चालाक बनता था ना, नाम तो लेता था हमें। अच्छा, वो ऐसे डराने के लिए। मैं अपनी जिंदगी में मैं सच्चाई में चल रही हूँ। हाँ। तो मैं तो उनकी सबकी कदर करती हूँ। Right. तो जो ऐसे बोलता थ्रेट देता था, हाँ। ये पूरी बस्ती से आप पूछ सकते हैं, कभी भी किसी से। हाँ। मेरे के अलावा किसी भी बस्ती में पूछ ना, किसी को भी पूछ लो, आधी बस्ती तो मेरी रिश्तेदार है, उनको पूछ लो। अच्छा। जो नेगेटिव लोग भी होते हैं, पॉजिटिव लोग भी होते हैं, पूछ लो कि वो ऐसे थ्रेट देता था। तो मतलब दादी जी को बीजेपी के आपके जो वर्कर थे हाँ। वो आडवाणी जी और राजनाथ सिंह जी के नाम पे मतलब डराते थे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी। रहता था देवर, तो देवर रहता था। तो आपने कभी वो नहीं किया, मतलब उसके बाद फिर आपके व्यूज क्या रहे बीजेपी को लेके? बीजेपी की कोई बात नहीं, मुझे सभी अच्छे लगते हैं, ऐसी बात। मेरा भी अभी भाई का पोता उसी में है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मगर मैं उसी की वजह से मैंने कहा देवर की पार्टी थी, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। मैंने साफ बोला हुआ उस लड़के को। तो आपने तो कभी वोट भी नहीं डाला होगा फिर तो दादी? मैंने आज तक वोट नहीं डाला, बात खत्म। अच्छा। मैंने नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? उसने इतने थ्रेट दिए, इतनी झगड़े किए, हमारे पे केस किए, अब कैसे उनको उसकी पार्टी को वोट दे दूं मैं? सही बात, ये सही बात। बात। गलत है। बाकी पार्टी से मुझे नफरत कोई नहीं है, मेरे भाई का पोता है उसमें। अच्छा। भाई लगता है बरादरी में, पास ही घर है। अच्छा। तो पोता है, ऐसी बात नहीं है। चलो। मगर मुझे फिर वो एक बार आपके साथ वो फिर वो हुआ भी गलत हुआ ना, गलत उस time पे उसने फिर वो बहुत चीजें- गलत किया, ये सबको पता है, उसने इतना गलत किया हमारे साथ। अच्छा। हाँ, अच्छा। 2 दिन तो हमको उसने वहाँ पे रखा, बोला थाने में बैठो। हाँ। क्या करते हैं उसके साथ फिर हम? चलिए अब इसको थोड़ा सा लाइटर नोट पे लेते हैं। ये तो मेरे को पता था इस तरीके की चीज हो रखी है। बात आडवाणी जी और राजनाथ सिंह जी के ऊपर चली मैं गई है। उनकी कदर करती हूँ, सबकी, मोदी की जी की भी कदर करती हूँ, सबकी कदर करती हूँ, क्योंकि जिन्होंने उनके साथ हमारी कोई बात ही नहीं है। ये देवर ने थ्रेट दे दिए तो हमें थोड़ा हो गया। लेफ्ट लेना है यहाँ से? हाँ, अच्छा, ठीक है। जिन्होंने उन्होंने कर दी ऐसी बात, अच्छा। हाँ, तो फिर उस वजह से आपका मन खट्टा हो मन गया। खट्टा हो जाता है ना फिर। हाँ, सही बात है दादी, सही बात। उसकी सपोर्ट करते रहे थाने में उनको बोल के। जब आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट करा
उस टाइम दादाजी साथ में बैठते थे आगे फ्रंट में? नहीं, वो फ्रंट में पहले जब मैंने सीख ली थी जी। तो पीछे जरूर बैठ के चलते थे मेरे साथ। क्या तो होता? जब भी वो मैंने सीखे में चलाती तो जो लड़का था उसको इस साइड में बिठाती थी मैं। तो मैंने कहा आप आगे आ जाओ, बोलते नहीं, तो वो डरते थे। डरते थे दादाजी? वो अच्छा। डरते थे। वो जब भी ना, अब मेरी नई शादी हुई तो मैं गाड़ी में बैठती थी, तो मैंने कहा इधर आ जाओ, सीट खाली होगी, कई बार नहीं खाली होती, अलग अलग बैठना पड़ता था। तो मैंने कहा इधर आ जाओ, बैठ। नहीं, आप तू बैठी रह, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मैंने एक बार पूछा आप मेरे साथ क्यों नहीं बैठते, मैं कोई खूबसूरत नहीं हूँ या हंसी हूँ? क्या बात कर, बोलते एक बार मुझे बोलने लगे हमने इकट्ठे नहीं जाना है, अगर कहीं बात कोई हो जाए एक्सीडेंट, दोनों मर जाएंगे, घर को कौन संभालेगा? ओ, ऐसी सोच थी उनकी। मुझे, मैं हैरान होगी। मैंने कहा जो भगवान ने लिखा, जो परमात्मा ने लिखा वो होगा, आप ये बात क्यों सोचते हो? अच्छा। उनको दिमाग में ये बात बैठी हुई। कि एक साथ जाएंगे कहीं, हाँ, किसी मर हो जाएंगे तो जाए घर को कौन संभालेगा, बच्चियों को कौन संभालेगा? अरे। अब तो नहीं, शादी की बात है, बच्चियां तो बाद में आई, मगर उनके दिमाग में ये बात थी। अच्छा, पहले से ही। हाँ, तो जब मुझे गाड़ी आ गई, फिर उसने बोला, लड़के ने, अंकल जी आप बैठो, आंटी अच्छी तरह चला रहते हैं। तो फिर थोड़ा बैठने लगे, फिर बोलने लगे नहीं। फिर जब अकेले उनको मैं लेकर जाती थी बेटी के पास, उसका छोटा बेटा था, उसको बहुत प्यार करते थे, तो उसको बोले चले उसको मिलन जाना है। मैंने उसका नाम भी मिलनजोत सिंह है। अच्छा। तो बोलने लगे कि मैंने उसको मिलने जाना, चल मेरे को ले चल। अच्छा। तो मैं ले जाती थी। तो फिर मैंने उनको बोला अब मैं तो भी रेडी थी, मैंने स्काउट गाइड की ट्रेनिंग बहुत की हुई है, गाइड की। अच्छा। हाँ, उसमें बहुत भाग लिया, हर फिजिकल जो भी है मैं होते थे, गेम जो थी लड़कियों की, वो सब की हुई हमने। अच्छा। कबड्डी भी खेली हुई हमने। अच्छा। तो जो यहाँ पे आप एक्टिव थे? हाँ, पहले से ही? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वो ये कबड्डी तब खेली, हमारा 21 दिन का टीचरों का ही लगा, जनरल 9 टीचरों का लगा था कैंप पत्नीटॉप में। अच्छा। वहाँ पे सभी गेमें खेली हुई हम। अच्छा। तो रही बात, फिर मैंने उनको बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप चलो, मैं अकेली चला रही हूँ गाड़ी की, कोई बात नहीं है, आप चलो। हाँ। तो एक्टिव रहती थी, तो आगे बैठ जाते थे। फिर तो स्कूल टाइम में बाद में उनको अच्छा लगता होगा कि चलो तो जब हमारे कैंप लगते थे तो फिजिकल एजुकेशन की टीचरें जाती नहीं थी। हाँ, वो अब दूर जाना होता था, बच्चों को छोड़ना होता था। सही बात। तो मैं एक बार तो चली गई। मैंने सरदार को बोलने लगे नहीं तू जा, कोई नहीं, कुछ सीखता है इंसान। एक बात, दूसरी बात, ये गवर्नमेंट खर्चे पे तू कैंप लगा रही है। हाँ। जब तू घर में बैठ जाएगी फिर कहीं नहीं जा पाएगी, जा। सही बात। तो वो मेरे को भेज देते, घर को संभाल लेते थे वो। क्या बात है। तो दादाजी पूरी सपोर्ट करते थे आपकी? बिल्कुल, पढ़ाई में की उन्होंने, हर काम में भी कही, कभी कहीं रोक टोक नहीं कही, कहीं भी रात को जाना है हाँ। काम करने हैं। तो वो ऐसी बात नहीं है, वो कभी रोक टोक नहीं करते थे, खुश होते थे। क्या बात है। बाद में मतलब उनको कंफर्टेबल हो गए थे आपके साथ बैठने में? बिल्कुल, फिर बैठ जाते थे। फिर मुझे बोलने लगे अब तेरे को गाड़ी आ गई है, आराम से चलाया कर। विशाल, एक बात बता, जब स्टार्टिंग में तुमने दादी के साथ बैठना स्टार्ट किया तो कैसा एक्सपीरियंस था? डर लगा था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में लगा था। कैसे? दादी ने 120 से तो प्लस कर दी थी गाड़ी एक बार। 120? हाँ, 120। दादी चला नहीं कटा? नहीं, चलान क्यों करता, सड़क खाली थी ना, हाईवे था। अच्छा, ठीक है। सड़क खाली थी, साथ में वो थोड़ी थोड़ी धुंध पड़ी थी, तो भाई के घर जाना था, वापस भी आना था। मैंने इसलिए तेज नहीं चलाई, मैंने इसलिए तेज चलाई थी कि सड़क खाली है। तो आराम से जाने से क्या होगा। हाँ। ये 120 में चली गई, हाँ। तो क्या हुआ? क्या अब इसमें स्पीड रखी किस लिए फिर, अगर नहीं चलानी है तो? क्या बात है यार दादी, सही बोला। जब इसमें 120 किलोमीटर जाता है, अगर हाँ तेज चलाने में, अगर तेज चला के मैं किसी का नुकसान करती तो चलान के ऊपर 10 चलान काट देते मेरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुकदमा भी कर देते। मगर मैंने किसी का आज तक किसी का जरा भी नुकसान नहीं किया, टच नहीं की किसने। मैंने कहा 13 साल तक गाड़ी मैंने किसी के साथ टच नहीं की। क्या बात है। जब भी नुकसान किया मेरी गाड़ी खड़ी को लगाई किसी ने। आपकी गाड़ी को नुकसान कर गए लोग, खड़ी गाड़ी को नुकसान किया, खड़ी गाड़ी को किया। मगर मैंने कभी किसी को नहीं लगाई, और चलती गाड़ी को भी कभी किसी ने नहीं लगाई। क्या बात है यार। 13 साल की आज तक ऊपर वाले की मेहर है। बहुत बड़ी बात। और चलान कटेगा दादी? चलान कभी आज कटेगा? तक चलान कभी नहीं किया मैंने। चलान ही नहीं कटे आपका? नहीं, किसका चलान काटेंगे। मैं सही रहती हूँ, अगर कहीं जगह में मैं गाड़ी लगा लेती हूँ 10 बार सोचती हूँ कि वो जगह ठीक है या गलत है। हाय हाय हाय। हाँ, मैं सोचती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जहाँ पे मुझे तो सेटिस्फेक्शन होती है वहीं पे गाड़ी लगा के आती हूँ मैं, चाहे दूर लगानी हो। बहुत ऐसी बढ़िया। बात तो है। लोग भी सपोर्ट करते होंगे ना अब तो आसपास के? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग अच्छे हैं। तुम कह रहे थे कि डर लगता था स्टार्टिंग में दादी जी के साथ? बस वो अब नहीं लगता है। वो सभी लोग डरते हैं जो बैठते हैं, सारे सभी डरते दादी के हैं, साथ सभी बैठे, एक 2 दिन डरे। मैं तो नहीं डरा दादी। मेरे को तो
नहीं लगा डर। हाँ, दिल चाहिए ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक यहाँ पे गन्ने का रस पी लो पहले। गन्ने का रस। हाँ पी लो पहले। गन्ने का रस पीना है? हाँ पियो पियो पियो, आप पियो, मैं आपको पिला रही हूँ। नहीं आप नहीं पियो। नहीं नहीं मैं भी पी लूंगी, मैं तो। गाड़ी साइड में है यहाँ पे। लगा लो थोड़ा पीछे लगाओ। नहीं इधर ठीक है, रुक जाओ बिल्कुल ठीक है। रुक जाओ। तो दादी जी गन्ने का रस पिला रही हैं हमें यहाँ पे। बीच में बैठ के पियोगे और नीचे उतरना है। दादी उतर जाएंगे नीचे, क्या दिक्कत है। चलिए अभी हम गन्ने का रस पीते हैं, उसके बाद कनेक्ट करते हैं आपके साथ। गाइस दादी जी ने अभी चार्ज ले लिया है हमारी गाड़ी का। तो स्कॉर्पियो एन पहली बार चला रहे दादी जी? ये पहली बार, ये सभी गाड़ियाँ पहली बार ही आ रही दादी हैं। आपका ना मतलब कॉन्फिडेंस ना बड़ा कमाल का है यार। अभी दादी को दी गाड़ी और एकदम दादी फ्लो में पूरा नहीं, चल पड़ी है। मेरे को कोई मुश्किल नहीं है, जगह खाली हो तो मैं सभी गाड़ियाँ चला के दिखा दूंगी। क्या बात है। तो आगे रही वहाँ पे हाईवे जाने की, हाँ। वहाँ पर भी चली जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है। हाँ ट्रक के लिए तो कोई 4 दिन चलाना पड़े, ऐसे तो फिर चलाना। छोटी गाड़ी हो तो मैं समझती नहीं हूँ। दादी आपकी ना एक वीडियो बड़ी पसंद है मेरे को, पता कौन सी? हाँ जी हाँ जी। एक लेडी आई है आपके पास हाँ जी, हाँ ना जी। मार्केट में और बोला कि आपकी वीडियो देखती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, है ना? हाँ, और आपने बोला कि चलो बढ़िया है, आपने अच्छे से उनको वो किया। और फिर आपने पूछा कहाँ जाना है, हाँ। तो उन्होंने बोला कि पास में जाना है। हाँ, हाँ। तो आपने बोला कि आ जाओ, तो उसने बोला नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ। तो फिर आपने पता कितने स्टाइल से बोला, "ओ, बैठिए।" दादी को फिर से बोल और दो। पंजाबी जबान आ गई ना। दादी फिर से बोल दो। हाँ मैंने बोलती, मैं आपकी वीडियो से, गाड़ी खड़ी थी मेरी वहाँ पे, मैं पनीर ले रही थी। हाँ। तो मैं क्या आके बैठी, तो मैं कहा कि चलो आ गई। आपकी गाड़ी देख, आपकी वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। आप गाड़ी चलाते बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत। मैं क्या ठीक है। हाँ। मैं क्या आपने कहाँ जाना है? हाँ। बोलती शास्त्री नगर पास ही है मेरे हाँ। घर के पास। हाँ। तो मैंने कहा आप ठीक है आओ, बैठो बैठ जाओ। हाँ। ये भी लड़का शायद भी बैठा हुआ हाँ, था, एक और लड़का भी था। हाँ। तो मैंने कहा बैठ जाओ, कोई बात नहीं। बोलने लगी नहीं कोई बात नहीं, हाँ। सोचती थी ऐसे चली जाऊंगी। हाँ। मैंने कहा क्यों ऐसे जाएगी, देखो मैं जा रही हूँ। हाँ। तो मैं बोलती कोई बात नहीं। मैं कहा नहीं बैठ छड़िए। ओ, बैठिए, जोर से वैसे बोलो आप पहले। हाँ मैंने क्या बैठिए। बैठिए बैठ। दादी आपने अभी तक अपना सबसे लंबा ट्रिप कौन सा किया है ड्राइव करते हुए? मैंने अमृतसर में गई हूँ, जम्मू में गई हूँ, अच्छा, अमृतसर गए हैं। पठानकोट हाँ अमृतसर होके आ गई हूँ। विशाल अमृतसर कितना दूर है यहाँ से? 150 किलोमीटर। हाँ अच्छा। तो फिर पठानकोट में जाती हूँ, हाँ। तो इधर कठुआ में तो घूमती रहती हूँ। गुरदासपुर चली जाती हूँ, मेरी सहेली है 40 किलोमीटर के साइड पे है गुरदासपुर से, अच्छा जी। उसके पास भी चली जाती हूँ। तो आपका अभी क्या है मन में, कुछ है कि कहीं जाना है, लंबी कोई ट्रिप करनी है? नहीं है ही अभी तो कोई है ही नहीं, इसका ऐसा ख्याल दिल में आया ही नहीं। हाँ। कोई नहीं है। श्रीनगर में मुझे बोल रही थी, एक आई थी मेरे को इंटरव्यू लेने के लिए जर्नलिस्ट, अच्छा। तो वो बोल रही थी अब अपनी गाड़ी लेकर आना। हाँ। तो मुझे यही सोच होती है कि मैं किसी की हेल्प पे बिना तो जा सकी, क्योंकि रास्ते में अगर टायर खराब हो तो को मैं तो कर नहीं सकती। ऑब्वियसली। तो गाड़ी कहीं वो जा करवाने ठीक करवाने की जगह दूर हो तो कहाँ जाएंगे। हाँ। इसीलिए लड़के की हेल्प लेनी पड़ती है किसी। हाँ। तो गाड़ी चलाने के लिए मुझे कहीं पाकिस्तान भी बोलते, मैं वहीं तक भी जा सकती हूँ। हाँ। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं। दादी एक बात बताओ, उन लेडीज को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो बोलते हैं कि नहीं बस अब उम्र हो गई है, अब हम ड्राइविंग नहीं कर सकते? नहीं ऐसी बात नहीं, उनको नहीं ऐसी बात सोचनी चाहिए। अच्छा। हिम्मत रखनी चाहिए। हाँ। जो भी उनके दिल का शौक है उनको पूरा करें, कोई बात नहीं है, करनी चाहिए, दम रखना चाहिए। ये कौन सी बात है? दम रखने वाली बात है बिल्कुल सारी। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। कहते हैं हिम्मते मत दे मत दे खुदा। अगर आप अपना काम खुद करोगे, हिम्मत करोगे ना, तो भगवान भी हिम्मत देता है। सही बात है। अब आप ही बैठ जाओगे सार्वजनिक होगे तो फिर नहीं चलता। कोई मुश्किल बात नहीं है, आप हिम्मत करो बस। हाँ। हिम्मत करने की बात है, आप हिम्मत करो, कोई ऐसी बात दादी नहीं। और हिम्मत सीखो। कैसे करते हैं? नहीं मैं तो हिम्मत, मेरे को तो ऊपर वाले ने गॉड गिफ्ट दिया हुआ है। वैसे ही बोर्ड हूँ। हाँ, दादी क्योंकि बोल्ड मेरे है। दिल में सच्चाई है और सोच भी पॉजिटिव है। हाँ, अगर आप सोच के ये सोचो कि हम ये नहीं कर सकते, फिर तो कुछ भी नहीं होता सही बात है है। ना। अगर हिम्मत करोगे तो हो जाता है। तो दादी आपने कभी सोचा नहीं कि प्लेन उड़ाने का? नहीं सोचती हूँ, मेरा नाम भेज दे ट्रेनिंग के लिए। बिना ट्रेनिंग के कोई बात नहीं होती। हाँ। अब मैंने गाड़ी सीखी, सही। चलाई, वो भी दे दे ट्रेनिंग, में करने को तैयार हूँ। क्या बात। भेजे तो सही मेरा नाम। अभी देखो ऊपर वाले की मेरी नजर भी ठीक है। अच्छा। अगर मेरी नजर चेक करवाने जाओ ना, वो बोलेंगे पता नहीं कितनी कम है। तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ मैं देखो मेरी नजर तो ठीक है। रात को मैं गाड़ी चला के इसके पास गई थी 9:30 बजे। 9:30 बजे? 9:30 रात को गई थी, वहाँ जगराता था। अच्छा। ऐसी हाँ, कोई कल बात- परसों गए थे जब आप? हाँ रास्ते में मुझे एक लड़का मिला, बोलने लगा गाड़ी, मैंने फ्रूट लेना था थोड़ा, तो साथ में वो भी खड़ा था। हाँ। बोलता आप गाड़ी चला रहे हो? दादी बोला पता नहीं क्या बोला उसने, मुझे कभी वीडियो में नहीं देखा। हाँ। उसने बोला आप नाती पोती को ले लेते। हाँ। मैं कहा नाती पोती क्यों ले लेते? हाँ। बोलते आप अकेली जा रही हो। मैं कहा कौन सा डर है यहाँ पे, हाँ। मैं तो डरती नहीं हूँ। हाँ। तो फिर मैंने उसको बोल दिया
मैंने कहा कि मैं गाड़ी चलाती हूँ, मेरा अपना गांव है, मेरा अपना शहर है, मैं डरती नहीं। रही बात बाहर जाने की, कोई भी कही, मैं कहा तुमने मेरे को नहीं देखा गाड़ी चलाते? बोलता नहीं। फिर दूसरे लड़के ने बोला ये वही है जो गाड़ी चलाते। पूरी वायरल हो रखी है। फिर उस लड़के ने नंबर लिया। अच्छा। हाँ, मेरे को वो उत्तर प्रदेश से आया था। अच्छा। उत्तर प्रदेश का रहने वाला। नंबर लिया उसने। मैं कहा कोई बात नहीं दादी, आपको बड़ा दिल करता है आपके बात करेंगे बैठ के। मैं कहा तुम नंबर ले ले, जब मर्जी घर में आ जाना। क्या बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। दादी आपने कभी सोचा है कि पैराग्लाइडिंग वगैरह करने का? नहीं, अभी कुछ नहीं सोचा। ऐसा कोई स्पोर्ट्स वगैरह, ऐसा कोई एडवेंचर कुछ करने का है? नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं सोचा। मेरी जमीन है, वहाँ पे सोच रही थी मैं ड्राइविंग स्कूल खोल दूं। ड्राइविंग स्कूल खोलोगे? सोच रही थी। ये तो अच्छी बात है दादी। पता है आपकी देखा देखी में ना बहुत सारी लेडीज और हिम्मत। दादी एक बात तो बोलने वाली बात है, आपको देख के ना सच में बहुत सारी लेडीज को ना हिम्मत हो गई है अब गाड़ी चलाने की। अब मेरे को गाड़ी चलाने की औरतों की हिम्मत देने की बजाय मैं तो उनको बोलूँ कि घर का खाना भी बनाओ, काम भी करो ना। अब देखो मेरे घर में बर्तन मैं साफ करती हूँ, झाड़ू पोछा तो बेटी करने नहीं देती, तो बर्तन खाना मैं बनाती हूँ घर का। मैं बेटी को भी खिलाती हूँ, दामाद को भी खिलाती हूँ बना के। अच्छा। ऐसी कौन सी बात है? तो काम करो, सेहत भी ठीक रहती है और हिम्मत भी रहती है। सही बात। और मन को शांति भी मिलती है। सही बात। सुकून भी होता है कि हमने अपना काम किया है। दादी ये जो नशे की तरफ हमारा यूथ जा रहा है, इसको कैसे देखते हो? अब आप जब देखते हो तो आपको क्या लगता है, ये क्या हो रहा है ये सब? देखो जब से दुनिया बनी है तब से जो ये चीजें सब बनी हुई हैं। तो रही बात है, पहले शराब चलती थी, इसको सोमरस बोलते थे, और सभी राजे महाराज जो भी लोग पीते थे, मगर उसका इतना नुकसान नहीं होता था। तो जो ज्यादा करते थे एक्सेस कोई भी चीज हो तो वो बुरी होती है। तो जब आजकल जो चिट्टे काले नशे चल चुके हैं, तो चिट्टा खा के उन्होंने अपने अंदर काले कर लिए, अपने आप को खत्म कर लिया। ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो सभी को बोलती हूँ कि अपने बहनों भाइयों को समझा के रखो। अब मेरे भी 3 भाई हैं, तो वो किसी नशे में नहीं गए हैं, अपने घर में ठीक ठाक हैं। तो क्या कहें अब। मेरे 3 दामाद हैं, वो भी ऐसी बातों में नहीं है। तो मैं तो सबको खुश देखना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ ये गवर्नमेंट जो बनी है, इन्होंने कमेटियां बनानी चाहिए थी गांव में। तो जाके घर में पूछते कौन नशा कर रहा है आपका, पकड़ो उसको, क्यों बाकी को बर्बाद करते हो। ये इन्होंने क्यों नहीं बनवाई? मेरी सोच है। मैं उनको अपील करती गवर्नमेंट को, आप हर वार्ड जैसे बने हुए हैं, वार्ड 12-13 जो भी है, तो जो गांव बने हैं वहाँ पे कमेटियां बनवाओ, जो ईमानदार लोग हैं। तो जो भी नशे करें 1 मिनट में पकड़े जाएंगे। नशा होता नहीं है, करते ही नहीं ये कुछ। आपको लगता है कि गवर्नमेंट का भी संरक्षण होता है इसमें, या लोकल भी संरक्षण होता है इस चीज में, तभी ये नशा इतना बढ़ रहा है? नहीं, ये इनका साथ ना हो तो ये कभी ऐसा नहीं कर सकते। इनके अगर ये जो पुलिस है ना, ये पताल से निकाल देती है कोई भी ऐसा आदमी हो, तो ये क्यों नहीं करते? को करना चाहिए। जब पुलिस अपने पे आती है तो पताल से भी निकाल लेती है। पताल से भी निकाल लेती है, तो क्यों नहीं करते उनको क्यों नहीं निकालते? तो इसमें देखो बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं, ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े लोग भी हैं, उनको भी तो देखो पकड़ो ना। सही बात। अब ये लिहाज मत करो। सही बात। जब लिहाज करोगे आप कोई इंसाफ नहीं करोगे तो लोग कहाँ से सुधरेंगे? दादी इस लड़के के बारे में क्या कहना चाहोगे जो पीछे बैठा है, जिसकी वजह से आप डिस्कवर हुए इतने ज्यादा? इस बच्चे को मैं क्या कहूँ, आप जो इसने कर दिया, इसकी खुशी है या लोगों की खुशी बना दी मेरे को, तो ये एक किस्म का मैं यही कहूँगी कि जैसे फिल्म लगती है तो उसको देखने जाते हैं लोग, तो उसको अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो ऐसे मेरे को इसने बना दिया। अच्छा। नहीं दादी, आप सच में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन गई हो, सच में बता रहा हूँ। मैं तो जब से आपके वीडियो देख रहा था तब से मेरे मन में था मैं कब जैसे दादी के साथ जाके मुलाकात होगी, और आज फाइनली हुई है आपसे। ठीक है, मोस्ट वेलकम मैं आपका करती हूँ। ऐसी बात नहीं, जो भी आए मेरे घर में खुश होके जाता है, ऐसी बात नहीं। मैं कभी किसी को नेगेटिव की बात करती नहीं, ना उसको कर रहे। रही नशे की बात, जब हम छोटे थे हम भी नाटक करते थे। उस वक्त नशा क्या होता था? भांग होती थी, शराब होती थी, और कोई नशा नहीं होता था। तो हम जब नाटक में बोलते थे जो पीते हैं शराब उनका खाना है खराब। तो जो भांग पे एक गाना गाया था हमने स्कूलों में, पंजाबी में गाते थे उस वक्त। गाओ। तो कहते हैं भंग दे नशे ने मैनू लोको मार सुटिया। एक दिन भंग प्याला पी के गया मैं नदी ते नहाउण, ਤੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਧੋਣ। ਉੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਨੇ ਬੂਥਾ ਮੇਰਾ ਲਵੇੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਲੋਕੋ ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੰਗ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਟੱਪਰੀ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਪਚਾਮਾ ਮੇਰਾ ਪਾੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਲੋਕੋ ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। तो चिट्टे ऊपर को गाना बना देंगे, कोई नहीं, मैं बना देंगी वेली होके। क्या बात है। कहना मकसद कि ये ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਆ,
ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਬਾਤ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਸੁਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ खत्म हो गए। की फायदा है। तो दादी जी थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया हमें वैल्यूबल, और आपसे मिलके बड़ा मजा आया। आप सच में एक इंस्पिरेशन है तमाम लेडीज के लिए जो सच में सोचती हैं कि बस अब तो उम्र हो गई। आपने प्रूव कर दिया है कि एज इज जस्ट अ नंबर, बिल्कुल बिल्कुल। एंड बहुत सारी लेडीज आई एम श्योर आपको देख के अब हिम्मत कर चुकी होंगी कि हमें भी गाड़ी चलानी है या फिर हमें भी इस तरीके की चीजें करनी है जिनको करने से हम रुक रहे हैं, जो सही चीजें हैं, राइट। तो उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अब आपको इनविटेशन है, आप सोलन की तरफ आइए, हिमाचल की तरफ आइए, वहाँ भी चलाइए गाड़ी आगे, वहाँ भी हम एक सेशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आऊंगी, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा, जैसे मेरे घर में रौनक आ गई है। तो आप जब मर्जी आए मोस्ट वेलकम है, तो घर आए की खुशी होती है। सही बात है। तो जो मेहमान फोन पे बता के आएंगे तो वो तो आएंगे मगर बिना बताए जो आए वही अच्छा मेहमान होता है। ये पुराने जमाने में बिना बताए जाते थे तो कितने लोग खुश होते थे। सही बात है, सही। आजकल क्या कहूँ मैं, आजकल मेहमान आ जाए तो क्या बोलते हैं, ओहो क्यों आगे, है ना, क्यों आगे। तो कुछ लोग मजाक में बनाया भी उन्होंने, वो कहते हैं रोटी के टाइम में बोले चाय पानी रोटी के बगैर सेवा बताओ। चलिए, इसलिए हम तो लास्ट संदेश आपका, जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए। मैं उनको ये बोलूंगी कि आप खुश रहो, पॉजिटिव रहो और अपनी खुशियां बांटते रहो, तो सबको खुश रखो बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अगर इस टाइम तक यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब आपको ये पॉडकास्ट हमारा, या आज का पॉडकास्ट क्या, आज तो दादी से बातचीत बड़ी अलग लेवल की थी, अच्छी लगी है, लग गई है तो यार और लोगों के साथ भी शेयर कर दो, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। क्यों दादी, बोल दो। बिल्कुल, हाँ, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, फॉलो भी करो, तो मैं खुश हूँ, आप भी खुश रहो। मैं यही दुआ करूँगी आप पूरी दुनिया खुश रहे, दुनिया में कोई किसी को तकलीफ ना हो, मैं तो यही चाहूँगी। तो बाकी इनके आने की खुशी हुई है, इतनी दूर से आए हैं, अगर इन्होंने मुझे पहले बोला होता तो मैं वहीं पे चली जाती, मुझे नहीं पता था। तो आओ ना आप अगली बार। नहीं, मैं अब तो आऊँगी, जरूर सोलन आओ आप। बिल्कुल आऊँगी, ऐसी बात नहीं है, चलिए, धन्यवाद। आऊँगी, शुक्रिया।